जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ शुभम। आज की जो वीडियो है लंबी होने वाली है, पर आप पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे इंडिया में बैठ के ये अपने से लूट रहे हैं पैसे वगैरह जब कोई फ्लाई करने आता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखना, पूरी वीडियो देखना। मैंने कहाँ कहाँ पे पहुँच करी, क्या क्या मैंने बोला है, कहाँ कहाँ गया हूँ, क्यों गया हूँ, किन किन लोगों को रोका था, क्यों रोका था, क्या रीज़न है, ये सही है कि नहीं है, कि रिटर्न टिकट होनी चाहिए, लो प्रोफाइल क्या होता है, ऑफ रोड क्या होता है, सब के बारे में मैंने वीडियो में बता रखा है। तो आप वीडियो को पूरी एंड तक देखना, आपको फुल नॉलेज मिलेगी। और उसके बाद जब आप फ्लाई करोगे तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप पूरी वीडियो देखना, आगे भी ऐसी वीडियो आप देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैं अभी उज़्बेकिस्तान एयरलाइन के ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। अभी उन्होंने सारी दिक्कत बताई। उन्होंने साफ ये बोला कि एयरलाइन वालों की कोई गलती नहीं, मतलब एयर कंपनी कोई नहीं मांगती है रिटर्न टिकट अगर आप स्टडी वीज़ा पे हो तो। अभी मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। उज़्बेकिस्तान एयरलाइन के अंदर हूँ मैं, आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। देखता हूँ उज़्बेकिस्तान एयरलाइन आपको दिख गई है। मैंने बोला है कि यहाँ पे ऐसा क्या है, इंडिया से जो लोग आते हैं उनको रिटर्न टिकट बोलते हैं। तो बोला ऐसा कुछ ही नहीं है, ऐसा हमारा कुछ है नहीं, स्टडी वीज़ा पे हम रिटर्न टिकट नहीं मांगते। और मैंने कि नहीं ऐसा हो रहा है। मैंने पूछा कल्प्रिट कौन है यहाँ पे, तो अभी अंदर ये गई थी, अंदर जाके उन्होंने बात करी। अब मैं वेट कर रहा हूँ, उनसे बात होती है, क्या बोलते हैं वो, क्या होती है तो पूरी अपडेट में देता हूँ बात करने के बाद में। Я ждал здесь 40 минут, да? Я не буду. Это нормальный ответ для людей. Скажите, вы скажете нормальный ответ, когда он сказал, я очень занят. Раньше не может он сказать. Я здесь ждал 40 минут, мне есть тоже другое дело. Задание, и он занят. Сейчас ему сказать, как он ждал очень долго, потому что он сейчас хочет встречи. मैं यहाँ पे बैठा हूँ, काफ़ी 40 मिनट हो गई है अभी। पता नहीं एयरलाइन वाले ऐसे हैं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बैठा हूँ मैं 40 मिनट से, वो बोल रही थी अंदर जाके कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो मैंने 2 बार पूछा भी, तो बोले अभी आ रहे हैं वो। उसके बाद में जब वो बोले कि आज नहीं मिल पाएंगे, वो थोड़ा बिजी है, कल आ जाना। मैंने कहा मैं पागल हूँ, यहाँ पे मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या, तुम्हारे लिए यहाँ बैठा हूँ इतनी देर से और तुम बोल रहे हो कि कल आ जाना। पहले नहीं बोल सकते थे कि तुम डायरेक्टली कि आज मिल नहीं पाएंगे। Да, давайте. Е-коммерс давайте, да, действительно. Он онлайн покупал? Да. Вот сейчас сюда напишите, всю историю напишите. Мой пассажир, господин такой-то, такой-то, вылетал из Дели, купил такого-то числа билет по такому-то направлению, пришел в аэропорт, представитель аэропорта, ну я не знаю, кто это был. Это представитель был или кто, или помощник был? Человек. Ну вот спросите, кто ему так сказал, имя, фамилию. Им там сказал, который один Ташкент, как Узбекистан человек, он был, сказал, если тебе нет, обратно билет, Я тогда понял, ты- но вот вы ко мне пришли, допустим, мы же представляемся, вот меня зовут, допустим, Руслан. Зовут я не знаю, конечно, они, как это я знаю, зовут. Я знаю там... Да, вот это написать, ладно, хорошо. Вот это все написать. Ну, желательно все знать вот эти имена и так далее. Пишите сюда. Мы приобрели онлайн-билет по такому-то направлению. Такого-то числа должен был быть вылет. Мой там друг, родственник, брат или вот он сам пишет. Пришел в аэропорт на стойку регистрации. Мне сказали, мы тебя не принимаем. Почему? Потому что у тебя нет обратного билета. Пожалуйста, разъясните мне теперь, так как его не пустили, что мне делать с обратным билетом? Студент нет виновата. Да, обратно билет не нужно на учебный виза. Да, нигде это не написано. Да, это хорошо. нигде не написано. Когда человек есть все документ из Индии, а не может летать, никто не есть права сказать, тебе нет обратного. Если он на турист виза, тогда можно. Учебная виза как... Вот, да, я понял, да, все. Мы этих правил не нашли. Да, хорошо, тогда Вот я сейчас выпишу. сюда напишите, да, если это есть, действительно, они вам дадут этот Хорошо. документ. И, кстати, там тоже напишите внизу, да, вот когда опишите проблему, скажете, куда возвращать билет. Второй вопрос. Куда мне Есть отдам это ссылка, обратно? да, какая-то на документ, который предусматривает именно обратный билет, чтобы он был. Хорошо. Вот они ответят. Если он есть, они приложат его. Если его нету, значит, мое предположение, значит, вы, наверное, там имеете право. Но это уже будет ответственность представителя в Индии. Просто сейчас вы мне говорите, напиши это, напиши то. Ну, во-первых, это не моя компетенция такие вещи писать. Хорошо, у вас... И я не знаю всей ситуации, как оно на самом деле было. Не понял. Ваша это коллеги, он сказал, сейчас это нет специальный такой, это только рекомендация. Да. Хорошо, это ладно. Спасибо вам. Ладно. तो दोस्तों, मैं अभी घर आ गया हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं आज उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस में गया था और एरोफ्लोट के एयरलाइंस में गया था। आपने देखा ही होगा कि मैं वहाँ गया था और कैसे भिड़ गया था। एक्चुअली
वो हुआ ये कि पहले मैं उज़्बेकिस्तान एयरलाइन में बैठा था। उज़्बेकिस्तान एयरलाइन में बैठने के बाद में वो बोली कि अंदर जाके आती हूँ, मैं आ रहे हैं वो। मैं ठीक है, मैं बैठा था। मेरे को हो गए 25 मिनट। मैंने कि भाई क्या है, अंदर जाओ पूछो क्या हुआ कि जाते हैं। दोबारा गई है, फिर बोले आ रहे लगभग हो गए 40 मिनट 45 मिनट के आसपास हो गई होगी। तो मेरे को वो बंदी बोलते कि अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी, कल आना आप। मैंने दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कि पागल हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को और दूसरा काम नहीं, बुला उसको, कोई बिजी होगा, मेरे को मतलब नहीं, लेना देना नहीं मेरे को, क्या बिजी है क्या है, बुला अंदर से। वो भी मेरे से बोली मैं क्या करूँ, मेरा काम ये है। अब पता है रशियन की जो क्या बोलूँ होती है ना, ऐसे जवाब देती है। तो मैं भी अड़ गया उससे कि बुला। फिर मैं 5-10 मिनट पे 5 मिनट बैठा हुआ। उसके बाद मैंने कि एक काम कर, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं अंदर जा रहा हूँ। तो अंदर गया मैं। अंदर जाते हुए 2 मिनट में वो आ गया आदमी आया और मेरे को पहले बोलता है कि इंडिया के जो लोग हैं हमारी फ़्लाइट से काफ़ी लोग जा रहे हैं वापस बैक टू इंडिया विदाउट इमिग्रेशन क्लियर करके, इसलिए हम है ना उनको बोलते हैं टिकट ख़रीदने के लिए कि आप बैक टिकट करो। मैंने उसको बोला कि टिकट तो क्या सेम दिन का टिकट होगा क्या सेम दिन का टिकट होगा क्या जो आप ऐसे बोल देते हो भाई टिकट खरीदने ये। तो मैंने उनको ये साफ बोला क्लियर। तो आपको कैसे पता कि वो कब वो जाएगा नहीं जाएगा, वापस जाएगा नहीं जाएगा, कौन सा टिकट खरीदना है। तो वो शक पका गया। वो पहले मेरे को ऐसे जवाब देने लगा जैसे कि मैं उसके 1-2 जवाब सुन के चल जाऊँगा। मेरा होता ना कि अंदर का पहले तो गुस्सा आ रहा था, इतना वेट करा है। मैंने उससे बोल दिया मैं कि मेरे को लिखा हुआ बताओ, स्टडी वीज़ा पे रिटर्न टिकट चाहिए, मेरे को लिखा हुआ बताओ, आप कहाँ पे लिखा हुआ, आपकी वेबसाइट पे लिखा है, मेरे को राइट लिख के दो और मैं देख लूँगा कहाँ मेरे को देखना है कि नहीं ऐसा है। फिर उसने क्या अपने सीनियर से कॉल पे लाइन पे लिया, सीनियर को एक्सप्लेन करा। और सीनियर को जब एक्सप्लेन करा तो सीनियर बोला कि ऐसा है, हम रिकमेंड करते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं, हम सिर्फ बोलते हैं कि वो ले लें। मैंने कही कि आप ये बताओ कि अगर जिसके पास फ़्लाइट टिकट नहीं है क्या वो फ़्लाइट में बैठ सकता है कि नहीं है, मतलब सॉरी रिटर्न टिकट नहीं है तो फ़्लाइट में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। तो बोला कि बिल्कुल बैठ सकता है, बट हम उसको बोलते हैं एक बार कि आप रिटर्न टिकट ले लो। भाई रिटर्न टिकट कैसे लेगा वो बंदा, कहाँ लिखा हुआ है। और ये भी है कि उज़्बेकिस्तान का रिटर्न टिकट लेना है, कहाँ लिखा हुआ है मेरे को बताओ। और कौन सी फ़्लाइट में ऐसा बोलते हैं कि स्टडी वीज़ा पर रिटर्न टिकट चाहिए। मैं अड़ गया। मैंने कि जहाँ पे भी लिखा है लिख के दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वो मेरे को बाद में पूछते हैं कि भाई कौन ने रोका था, आप उसका नाम बताओ, नाम क्या है, किसने रोका था। मैंने कि मेरे पास नाम नहीं है। ये 3 मैंने उनको वो मेरे पास बिल वो थे, टिकट थे। मैंने कहा पैसा कौन देगा, ना तो उनको बिठाया, रीज़न दे दिया आपने ये रिटर्न टिकट नहीं है, कहाँ पे लिखा है मेरे को दो। मैं लड़ गया वहाँ पे। आप ये वीडियो क्या है, मैंने रिकॉर्डिंग तो करने दी नहीं। तो लास्ट में उनके सामने मैं खड़ा था तो मैं क्या वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सका। तो लास्ट में मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रशियन में है वो वॉइस रिकॉर्डिंग, मानता हूँ। तो मैंने उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैं लिख रहा हूँ, एक साथ लिखूँ तो पढ़ लेना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लिख नहीं सकता। तो एक साथ लिखा हुआ पढ़ लेना उसको। मैं उससे बोलता जा रहा हूँ कि नहीं मेरे को रीज़न बताओ कि ये लिखा है कि नहीं है। फिर उसने मेरे को लास्ट में बोला कि आप ये मेल है, इस मेल पे मेल कर दो और आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। मैं ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप इंडिया वाले में जाओ, उनकी शिकायत करो, जो भी है उसका सोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि हम सबको ही बोलते हैं, जिसके अंदर हम बस ये वो सजेस्ट करते हैं कि आप ख़रीद लो। हमारा ऐसा नहीं है कि आपको फ़्लाइट में नहीं बैठने दिया जाएगा अगर आपके पास फ़्लाइट टिकट नहीं है। तो ये सोल्यूशन हुआ वहाँ पर। मतलब कि जो इंडिया में कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ऐसे बोल रहे नहीं ये है तो वो गलत है। ये जो मेरे को आज पता चला। तो वहाँ पे जो उज़्बेकिस्तान एयरलाइन है ताशकंद के अंदर, वहाँ पे फ़ोन करा था उन्होंने। उसके बाद भी अभी ये क्या है, इंडिया के अंदर भी तहकीकात करनी पड़ेगी कि ये फलानी फ़्लाइट के बंदे नहीं बैठे हैं, तो इसके ऊपर क्या रीज़न है और आप क्यों नहीं बैठने दिया। ठीक है। फिर मैं गया यहाँ से एरोफ्लोट में। वहाँ पे तो हो गई, आपने सुन ली। पहले एरोफ्लोट वाली वीडियो देखो, उसके बाद आप मैं जो बोलूँगा वो कंटिन्यू सुनना। दोस्तों देखो, मैं भी एरोफ्लोट के ऑफिस में हूँ, जो इसका ब्रांच है इसके अंदर हूँ। और मैं अभी वेट कर रहा हूँ। मैंने उनको बताया कि क्या ये लो प्रोफाइल वगैरह बोलते ना, पूरा जानकारी लूँगा। और अगर इन्होंने ऐसा करा तो अच्छा नहीं होगा इनके लिए। और मेन तो गलती पता है क्या है, इंडियन की है। अभी मैं आपको पूरी वीडियो बताऊँगा उज़्बेकिस्तान वाले क्या बोले। इंडियन की ही है गलती। एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक सम इंडियन पीपल आर फ्लाइंग फ्रॉम द इंडिया and your airline team members are saying that you cannot able to fly because you are from the low profile. What is the low profile? And the second saying you are off-road. What is the off-road? Offload, Off-road. offload, offload. Maybe they was late or No, were no late. They was on the time, before the time. They have all the documents, they have the visa, all the documents that needed.
They're saying you cannot Do you able have to any fly. booking from them? I have the booking number. I have Там the какую-то recording. группу, получается, аннулировали? Нужно Look. посмотреть ее причину. I have the recording. She's saying no, you cannot able to fly. They don't give the boarding card, and there is many videos like you see. This is the full your airline group that in India. They are saying that this is order from the company, from the Aeroflot company. What is the order? Like they are saying you don't know English, so you cannot able to fly. If a person don't know English, they cannot able to fly or not. No, it doesn't. It's not English like is a really no, needed no, no, to no. fly in You Russia. don't need any other language for sure. So, You because- need only English if you would like to sit on emergency row. No, That's it. English in India, like I Second think. language, I know. Yeah, so everybody know English. Yeah. Not like English people, but they know English better than. So how they saying if you don't know English, you cannot able to fly? There is any rule I like? think it's some any other reason. No, I have the every documents. I have the documents of the students because I am inviting them. Может, там перебронь? And Aeroflot saying this every day. I have the proof of each and everybody. I make this 2 times. Like I reasoned it also. Like they said you do not able to fly, so I changed the flight date. Maybe next day. And also say you are not able to fly because you are a low profile. What is the low profile? And what is the off-road? I can't say what is it exactly, what they mean by low profile or something. Because I'm going to the court with the on the airline because this is doing by the some airline company like the colleagues of the airline. I will take the court. I will say what is the low profile, what is the off-road, why they do not allow to fly, what is the reason. They ask the students, please give me the reason. Nobody give the reason. Nobody give the reason. They are asking in English. They are talking in English. But they are saying you don't know that much English, so you cannot able to fly. I think in Russia there no English is not necessary. Yeah, Yeah, because and- you just go in there. Yeah, I met a lot of people who was just arriving to just speak Yeah, a little and- bit yeah, English, because Hindi, here they- and they started to learn Russian in university. Yeah, of course, because Russian is important here, not English. They do Yeah, not know. everything is fine. His ticket is okay. Everything is Everything okay, is yeah. fine. I have the it's visa for- something about the documents. Documents, he flight the same person. Like there is a 3 person that day. 1 flight without any problem. 2 they said you cannot able to fly because of your low profile. The next day, after 2 days, he flight from another flight. He arrived. He is study right now in Moscow. So what is the reason that Aeroflot did not allow this person another flight allowed? There is such rule that who don't know English they cannot fly. There is any rule like this? No. It's only rule working for emergency row. Emergency rule. Yes. But there is no rule like if you don't know English you cannot able to No. fly. No. तो अभी आपने एरोफ्लोट वाली वीडियो देख ली, ठीक है। अब उस वीडियो को देख लिया आपने तो उसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग सुन ली। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, थोड़ी बहुत क्लियर, या फिर क्योंकि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग इधर उधर जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़े आपको क्लियर नहीं है, बट आपने सुन लिया ओवरऑल आउट क्या बोल रहे थे। मैंने इंग्लिश में बात करने के लिए इसलिए कोशिश करा कि आप लोगों को समझ में आ जाए और मेरे को ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। कुछ पीछे इंग्लिश थी, क्योंकि क्या होता है ना, मैं बात करता हूँ तो होता क्या है कि दिमाग से इंग्लिश निकल जाती है, रशियन आ जाती है, कई बार रशियन निकल जाती है, इंग्लिश आ जाती है, तो ये मेरे चलता रहता है। तो इसलिए मैंने उसको बीच बीच में रशियन ही बोला। मैंने उससे पूछा कहाँ लिखा है कि लो कैटेगरी, लो प्रोफाइल या ऑफ रोड होता है, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है। फिर इंग्लिश कंपलसरी है कि आने आपकी फ़्लाइट में बैठने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बोला कि ऑफ रोड क्या होता है, पता ही नहीं क्या होता है। अब मैंने उनको वीडियो दिखा दी, ये देखो तुम्हारे। अब उसने क्या करा, वो उसका टिकट चेक करा, मेरे पास टिकट थे, लोगों को बैठने नहीं दिए थे, तो उस टिकट भी एकदम नॉर्मल। बोला कि इसके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी। मैंने कि सेम डॉक्यूमेंट्स का अगला बंदा निकला है, ये इन 2 जनों को रोक लिया था। बोले कि आप लो प्रोफाइल हो। पहली बात तो बताओ, इंग्लिश नहीं आती तो लो प्रोफाइल बोलने की मतलब कैसे बोल सकते हो कि जिसको इंग्लिश नहीं आती फ्लाई नहीं कर सकता। मैंने उसको मुँह पे ये बात बोली, शायद आपने इस वीडियो में सुनी भी, ऑडियो में सुनी भी होगी, कि इंडिया के जो लोग बाग है वो रशियन लोगों से अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, तो अपने को इंडिया के सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश बना दी गई। ये बंदी ने भी माना है और अपने को थोप दिया गया इंग्लिश, ठीक है, कि ये इंग्लिश जो इंग्लिश बोलता है बेस्ट है। इंग्लिश 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 से बचपन से सिखाया जाता है। अरे ये हिंदी कर रहा है, मतलब हिंदी को तो अपने को गलत बोल दिया, इंग्लिश इंग्लिश मतलब वो अपनी लैंग्वेज नहीं है। लोगों ने बाढ़ दिया अपने अंदर कि भाई ये इंग्लिश बोलेगा वो बंदा बढ़िया रहेगा, चाहे वो कैसा भी हो। उसको ये पता नहीं हो अपने माता पिता का आदर सत्कार कैसा करना है, बट इंग्लिश को अपने बाढ़ दिया अंदर दिमाग में, ठीक है। पर जो भी है वो एक अलग टॉपिक है। तो मैंने उनको अड़ गया कि भाई ऐसा कैसे, तो वो भी बोले ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता। फिर हो सकता है डॉक्यूमेंट में गलती है। मैंने कि डॉक्यूमेंट में कैसे गलती होगी, अगला बंदा चल गया और इन 2 को रोक लिया। बोले अच्छा। फिर मैंने कि वही बंदा उसी डॉक्यूमेंट से दूसरे फ्लाइट में आया है, वो
उसने टिकट निकाल के देख लिया, फिर उसने फ़ोन करने की कोशिश करी इंडिया में, पर इंडिया में फ़ोन अटेंड नहीं हो पाया क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि इंडिया में ऑलरेडी बंद हो गया था और यहाँ पे टाइम अलग है। और फिर उन्होंने एड्रेस वगैरह सारा निकाल के दे दिया कि इस जगह जाओ, बात करो, आपके प्रूफ है जो भी है आप वहाँ पे कंप्लेन करो, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अब यहाँ पे कल्प्रिट कौन हुआ? इंडिया वाले हुए, एयरपोर्ट वाले हुए, या फिर एयरलाइन वाले हुए, या फिर खुद स्टूडेंट हुए? मेरे हिसाब से स्टूडेंट पहली बार जाता है, उसको पता नहीं होता। और अगर ऐसा है तो सब पे होना चाहिए ना, इतने सारे वो और उसके दोस्त लोग चल जाते हैं और रुक जाते, ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि स्टूडेंट को तो उठाई दो कि वो कल्प्रिट नहीं है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वीज़ा है, उसके बाद टिकट है, वहाँ पे इंग्लिश की एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा है, वो जा रहा है फ्लाइट में बैठ के। आगे इमिग्रेशन में जो होगा वो इनकी हेड है कि आने देंगे नहीं आने देंगे, वो कोई कुछ बोल नहीं सकता है, वो ठीक है। पर इंडिया वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों नाक कटा रहे हैं बड़े वहाँ पे कि भाई हमारा एयरपोर्ट ऐसा है ऐसा? क्योंकि कितने सारे कमेंट आए यार, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था इतने सारे लोगों के साथ हुआ होगा। तो अभी तो ऐसे कितने होंगे जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी, 2000 लोगों ने आसपास वीडियो देखी होगी, उसके अंदर इतने सारे कमेंट भर गए, हमारे साथ करा है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। देखो आप कमेंट जाके। तो यही बात है, अभी इस चीज़ की मैं तह तक जाने वाला हूँ। मेरे बस यही है, आप भी एक बार जाओ, और अगर किसी के साथ होता है ना, डरो मत। मैं आपको बोलता हूँ, डरने की 1% दिक्कत नहीं है। आप सीधा, अगर आपको कोई लो प्रोफाइल कुछ बोलता है, हर एयरपोर्ट पे ना इनका रहता है जिसके अंदर ये, जैसे एयरलाइन एरोफ्लोट हो गए तो एरोफ्लोट का रहता है जहाँ पे टिकट वगैरह खरीद सकते हो, या फिर जो होता है ना छोटा सा कैबिन सा रहता है, तुरंत जाओ वीडियो। आपको देखो, आपका राइट है, राइट फॉर इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी, क्या रीज़न है, क्या है उनको लिखते में देना होगा। उठाओ कैमरा, हर के मोबाइल में कैमरा होता है, उठाओ कैमरा, बोले बताओ मेरी क्या गलती है। आपको डरना नहीं है यार, आप पैसे दे के बैठ रहे हो, फ्री में नहीं बैठ रहे हो, उसको आप पैसे दे रहे हो, पैसे उस फ्लाइट में बैठने के लिए। उसकी हिम्मत नहीं होगी आपको गलत बोलने का। अगर मेरे को पता है एरोफ्लोट वाले गलत बोलते। एक बार एक लेडीज़ थी, मेरा ओवरवेट था मेरा, तो मैंने उसको पैसे पे करे थे। मेरी बात बता रहा हूँ, बहुत टाइम पहले की बात है। तो मैंने उसको 10,000 रुपये कुछ ऐसे पे करे थे, और वो सामान ज़रूरी भी था। तो मेरे को वो ऐसे बोली, नहीं तमीज़ नहीं है क्या बोलने की, तो मैं कैसे बात करते हैं? बोले क्या हो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं कि आपसे बढ़िया बोल रहा हूँ मैं वो लोग आ गए थे चुप कराने के लिए मेरे को। ये काय का डरना है यार? कोई अपन को खाने को दे रहा है कि फ्री में आ रहे हैं? हम यहाँ पे पैसे पे कर रहे हैं ना अपन, सर्विस के पैसे पे कर रहे हैं ना अपन, फ्री में तो नहीं जा रहे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको, आपका राइट है पूछने का, भाई क्या गलती है मेरी, बता, लिख के दो। अगर वो बोलते ना आपका वीज़ा लिख के दो, वीज़ा मैं घर पे लगा के नहीं दे रहा, बोलो मैं घर पे लगा के नहीं आ रहा, एम्बेसी से लेके लिख के दो। कौन से डॉक्यूमेंट में कमी है, लिख के दो। बताओ कि हाँ इस डॉक्यूमेंट में तुम्हारी कमी है, लिख के दो, आगे मैं देख लूँगा, ये बोल दो, चल जाओ फिर कोर्ट में। फिर उनको मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो हर्जाना देना पड़ेगा, वो अलग, जितना आपको हानि हुई ना उसका, प्लस जो ऊपर का रहेगा वो अलग देंगे आपको। और मेरे हिसाब से जाओगे ना, जो वो पता है कि भाई एक बार जाने लग गया ना, तो उनकी हिम्मत नहीं है कुछ गलत से बोलने की। लो प्रोफाइल बोल रहे हो, साला तुम शर्म करो। वो अंग्रेज बोलते थे ना कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, वैसे काम कर रहे हो तुम तो। लो प्रोफाइल क्या है? लो प्रोफाइल क्या होती है लो प्रोफाइल? अब मेरे सामने अगर कोई भी वो बोल देता ना, चाहे कसम से मैं सुनता नहीं, कुछ और करना मंजूर हो, कोई इंडियन को बोल दे लो प्रोफाइल, वो भी इंडियन बोल रहे हैं यार, उन लोगों को शर्म आ रही है थोड़ी बहुत भी ये बोलते हुए? क्या बोल रहे हैं इंडियंस को? अब आपके ऊपर है, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी सारी। इन फ्यूचर जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं जरूर दूंगा आपको। पहले बात, किसी से डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना। करो उसके ऊपर एक्शन लो तुरंत। उज्बेकिस्तान एयरलाइन है ना, उसके पास भी आप तुरंत मेल करो, ये फलाना फलाना आदमी है, एयरलाइन की मेल बढ़िए, उसकी फोटो ले लो, वीडियो ले लो, फलाना फलाना आदमी है, ये बोल रहे हैं मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, मैं केस कर रहा हूँ। और उज्बेकिस्तान का जो ऑफिस है ना वहाँ, वो भी वहीं पे है। आपको बोलेगा वो, पर वो रोक नहीं सकता बैठने से। बोले नहीं खरीदूंगा, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं स्टडी वीज़ा पे जा रहा हूँ, जहाँ लिखा है बता दे। वो बोलेगा वापस ले लेना, आपका रिफंड करा लेना। साला 5,000 तो कट गए। अब लोग बाग कर सकते हैं, पैसा बहुतों के पास है, पर जो नहीं कर सकता उसका क्या होगा? बस ये है दोस्तों, मेरा बस इतना ही है। मेरे को बुरा लगा था जब लोगों ने ऐसा करा, जो इंडियन अपने लोगों ने, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, एक आवाज़ उठाई। आगे आप पहुँचाओ, कैसे पहुँचाते हो? मैंने यहाँ पे भी मेरी पूरी टाइम निकाल के मैं गया, सब कुछ करा। तो आगे आपकी मर्जी है, जैसा आप मेरे को प्यार देना चाहते हो तो लाइक और कमेंट कर देना, इसे बताना और सब्सक्राइब करना। बाकी आप देखो कैसे आपको डील करना है, कैसे लड़ना है। मैंने आपको बस बता दिया है कि कहाँ गलती किसकी है, कहाँ किसी गलती है। अब आपको लड़ाई लड़नी है, आगे जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी थी।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपन जल्दी मिलेंगे किसी और टॉपिक पे या फिर इसी टॉपिक पे, और बड़ा मजा आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।